पीटी वाले लोग जो हमें ऐड किए हैं वो लोग काफ़ी एजुकेटेड, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से हूँ। काफ़ी लगभग मैं सारे पार्टी को देख चुका हूँ। सारे पार्टी के बारे में मुझे लगभग आइडिया, ये थोड़ा सा हट के काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा। 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं। बात करने का तरीका या बताएं कि जो भी हो प्रत्यक्ष पॉजिटिवली बात करने सही बोलते हैं लेकिन कड़क बोलते हैं, जो बिहार के लोगों को समझ में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मी कुमारी। निपटा भ्रष्टाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ी हूँ जो किसी चेहरे के या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो एक बार अपना दर्शकों के लिए आप अपना नाम बता दीजिए। जी, सबसे पहले नमस्कार। आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं इंजीनियर सुनील कुमार सिंह, नवादा जिला, रजौली विधानसभा, रजौली प्रखंड, अमावा पश्चिम पंचायत के निवासी हूँ। और आज मैं इस सत्याग्रह हमारे प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है और हम लोग का कुछ मुखिया चुनाव का, पंचायती चुनाव का मुखिया का कुछ हम लोग का ये पर्सनली कुछ मीटिंग टाइप के था जिसमें हम यहाँ पे भाग लिए हैं। और अभी जस्ट आए हैं तो ये मैं हमारी छोटी बहन लक्ष्मी कुमारी से मिली है। ये बोली कि एक रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ बात करनी है आपसे, जिसके लिए जी, तो आप जन सुराज में क्यों आए हैं? आपका पर्पस क्या है? जन सुराज से हम लोग बात हुई थी, कुछ लोग यहाँ के जुड़े हुए थे ऑलरेडी पहले, और प्रशांत किशोर जी का बहुत सारा वीडियो देखे हैं जिसमें बिहार बदलाव की वो बात कर रही है। और उनके जितने भी काम करने का तरीका, काफ़ी बहुत ज़्यादा यूथ और एजुकेटेड लोग इसमें जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं JSPT वाले लोग जो हमें ऐड किए हैं वो लोग काफ़ी एजुकेटेड, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से या कोई अच्छे कॉलेज से आए हुए थे। उनसे बात करने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ, प्रभावित हुए, जिसके कारण मैं इसमें ऐड हुआ हूँ। तो आप इसी में क्यों आए? अलग अलग पार्टी के भी तो चल रहे हैं ना, तो उसमें आप क्यों नहीं गए? जन सुराज से ही क्यों जुड़े आप? आज तक का मेरा लगभग उम्र 33 अप्रोक्स मेरा हो गया है। मैं बिहार में काफ़ी दिन से हूँ और काफ़ी लगभग मैं सारे पार्टी को देख चुका हूँ। सारे पार्टी के बारे में मुझे लगभग आइडिया, ये थोड़ा सा हट के काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा। और इसमें खास करके मैं इस बात पे बार बार मैं फोकस कर देना चाहता हूँ कि मुझे इसलिए ये पार्टी अच्छी लगी कि इस पार्टी में आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आदमी में एजुकेटेड मुझे लगा, और जिसके वजह से मैं इससे प्रभावित हो गया, मैं इसमें ऐड हुआ हूँ। तो आपको प्रशांत किशोर में क्या ऐसा देखना मिला उनके भाषण में, या उनसे मिले हैं कभी उनसे? हाँ, मिले हैं उनसे। 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं। बात करने का तरीका या बताएं कि जो भी हो प्रत्यक्ष पॉजिटिवली बात करने वाला आदमी, फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला आदमी, इतना फैक्ट और पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले आदमी मुझे पहला बार वो भी राजनीतिक में मिले, जो कि ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं, ज़्यादा भाषण देना नहीं, ज़्यादा हवाबाजी नहीं, जो भी पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। और बहुत सारे लोग उनमें जो जुड़े हुए, उनसे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ हूँ, जिसके वजह से मैं इसमें जुड़ा हूँ। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ही बोलते हैं लेकिन कड़क बोलते हैं, जो बिहार के लोगों को समझ में आए। तो आप जन सुराज में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं ऑलरेडी जॉब में पहले था और हम 2013 में जॉब छोड़ चुके थे। मैं बीटेक होल्डर हूँ। मैं सर्विस इंजीनियर को वेलको में जमशेदपुर हेड ऑफिस में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2013 के बाद जब गांव आए तो गांव में बहुत सारा घूमने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है फेस करना पड़ रहा था। बहुत लोग के, हमारे साथी लोग हैं गांव में, या बहुत सारे लोग किसान लोग हैं, सब लोग को देखने से बार बार घूमने के बाद बहुत सारा कुछ पॉइंट निकल के आया जो हम लोग का माइंड में घूमा। हम लोग का बहुत सारा सर्किल था, बड़ा सर्किल है, जिसमें काफ़ी सारा पॉइंट आया। उसको जज किए, जज करने के बाद लगा कि नहीं, कुछ अपने लिए नहीं, कुछ सोशल वर्क किया जाए। कुछ हम लोग का ग्राम पंचायत में जो जुड़े हुए हैं, हम लोग के परिवार से जुड़े हुए हैं, फैमिली जुड़े हुए हैं, गाँव ग्राम से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए। जब गया हम लोग सर्च किए, जब हम लोग भ्रमण किए पंचायत में, तो पंचायत में बहुत सारा ऐसा काम हुआ कि बहुत लोग को ये नहीं पता है कि हमारा आधार कार्ड कहाँ बनेगा, हमारा जन वितरण प्रणाली में नाम कैसे जुटेगा, आवास योजना के लिए हम अपना एप्लीकेशन कहाँ दे। बहुत सारे लोग, यहाँ तक है कि लोग बिजली विभाग में अपना आपका नाम अति करवाने के लिए, कनेक्शन करवाने के लिए नहीं आता है। वो अपना प्रॉब्लम लेके जब मुखिया जी के पास हम पूछे कि क्या प्रॉब्लम, अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप अपने मुखिया जी के पास जाइए, मुखिया का यही काम है, डेवलपमेंट का ही काम है, आप डेवलपमेंट के लिए उनके पास जाइए। तो बोले कि सर हम लोग गए थे उनके पास लेकिन काम नहीं हुआ। तो इस विषय को लेके, इस पॉइंट को लेके मैं मुखिया के पास भी गया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुखिया से बात करने के बाद कुछ पॉइंट हम लोग
जब नोट किए तो हम लोग को यहाँ तक पता चला कि जो मुखिया प्रेजेंट में है 3 साल 4 साल उनका लगभग बीत चुका था उस टाइम, 15 में चुनाव होने वाली थी, 2 साल और बचा हुआ था उनका सेशन। उस समय जब पूछा गया तो हम जो जज किए हमको लगा कि नहीं, मुखिया जी को भी उतना अच्छा से अभी तक पता नहीं है कि अगर जमीनी विवाद है तो हमें सीओ के पास जाना है या बीडीओ के पास जाना है, या हमें जन वितरण प्रणाली का शिकायत है या उसका विपक्ष में कुछ काम करवाना है, उनके पक्ष में कुछ काम करवाना, तो मुझे जाना कहाँ होगा? ब्लॉक जाना होगा, सीओ पास जाना होगा, बीडीओ पास जाना होगा, एमओ पास जाना होगा, बहुत सारा ऐसे। पर तब लगा कि नहीं, बिहार सुधार करने के लिए काफ़ी एजुकेटेड पर्सन को इसमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और हम लोग बहुत सारे सर्किल का लड़का लोग थे, हम लोग सर्किल बनाए और बात किए, सब विचार किए। विचार करने के बाद ये निर्णय लिए कि 2015 आने वाला चुनाव में हम लोग मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से, बहुत भारी तरीके से हम लोग चुनाव लड़े हैं। और चुनाव में एक हम और एक और मेरे साथी, 2 हम लोग चुनाव हारे थे, बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। बाकी हम लोग के साथ 7 से 8 मुखिया, जो सर्किल हम लोग का था, 7 से 8 मुखिया लगभग सारे के सारे हम लोग जीते हैं और अच्छे लेवल में काम किए हैं। आज वो कंटिन्यू दूसरा बार उन लोग का चुनाव निकला है, दूसरा बार वो लोग चुनाव निकाले हैं। जी, तो आप ये बता सकते हैं कि बिहार के बदलने के लिए आप मुखिया के ही चुनाव क्यों लड़े? आप विधायक के भी तो चुनाव लड़ सकते थे ना। जी, मैं अभी उतना सक्षम भी नहीं था विधायक के लिए। और मैं एक बात और बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी लोग को, जो भी इनके चैनल से देख रहे हैं, कि मुखिया ही एक ऐसी पोस्ट है, मुखिया ही एक ऐसी धरातल जमीन से उठने वाली है जो बिल्कुल जमीन से उठता है। मुखिया ही एक ऐसा कैंडिडेट है, मुखिया ही एक ऐसा पद है जो उसके पास पॉसिबल है। वो एक जन से, एक आदमी से, छोटा पंचायत में जितने सारे आदमी सभी से मिल सकते हैं। बाकी विधायक लोग पास इतना काम रहता है, वो लोग जन से नहीं मिल पाते, उनके कार्यकर्ता मिलते हैं और भी उनका मीडिएटर रहते हैं, वो लोग काम करते हैं। मुखिया ही एक ऐसा पद है जो बिल्कुल डीपली एक घर जा के उसका परिस्थिति, उसका कंडीशन, उसका बारे में जो भी है सारा कुछ जान सकता है, जिसके लिए हम लोग शुरुआत किए। ये मेरा लास्ट स्टेज नहीं है कि मैं मुखिया चुनाव के लिए चुनाव थे, मेरा लास्ट हो गया, एंड हो गया। यहाँ से मेरी शुरुआत है। अगर राजनीति में बहुत अच्छा ऑफर मिला, जगह मिला, सफलता अगर मुझे मिली तो आगे भी सोचा जाएगा, आगे प्रयास करेंगे हम लोग। वो भ्रष्ट मुखिया, भ्रष्ट नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्ट मुखिया 100 में 100% बिहार में भ्रष्ट मुखिया नहीं है। इस पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो गलत है। 100 में 100% नहीं है। 100 में 20 या 15% बढ़िया मुखिया भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे काम करना चाहते हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि जनसंख्या, अच्छे मुखिया का जनसंख्या कम होने के कारण अगर कहीं बात उठाया जाए या बात उठा के किसी मुद्दे पे फाइट करने की बारी आती है, तब वो अपने लोग से हार जाते हैं। अपने जो मुखिया जीत के जाते हैं वो लोग अपने मुखिया से ही हार जाते हैं, क्योंकि विपक्ष में 80% खड़ा रहता है और पक्ष में 20% या 50% खड़ा रहता है, जिसके वजह से काम नहीं कर पाते हैं। और विपक्ष में जो रहते हैं उसमें 80% में 80% पूरा करप्ट नहीं रहते हैं, उसमें तो 10% ऐसा रहता है जिनको पता ही नहीं रहता कि मुखिया का काम क्या है, पूरा पावर क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, किस लिए आए हैं, पैसा के बदौलत से या खर्च बदौलत या विरासत में मिला हुआ जमीनी की वजह से वो चुनाव जीत जाते हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, बिहार में करंटली जो बिहार के युवा हैं अलग अलग राज्यों में पलायन करते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अच्छे डिग्री लेके, अच्छे पढ़ लेके अगर वो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको यहाँ से बेहतर अगर मिल रहा है तो उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जो हम 5 चीज़ देखे हैं जनसुराज पार्टी की, आपका प्रशांत किशोर जी का, उसमें बोला गया है साफ साफ कि जो 10 से 15 हज़ार रुपया की नौकरी के लिए, मात्र 10 से 15 हज़ार रुपया नौकरी के लिए हज़ारों किलोमीटर, 1200-1500 किलोमीटर अगर जो दूर जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑफर है। जनसुराज से जुड़िए और वोट किए। इस बार बहुत बढ़िया ऑफर दिए हैं कि 110% में गारंटी के साथ बोलता हूं कि 10 से 15 हज़ार रुपया नौकरी करने के लिए 1000 से 12 हज़ार किलोमीटर दूर नहीं जानी पड़ेगी। उसका बहुत सारा प्रक्रिया भी है, बहुत सारा प्रक्रिया बताया जो कि आदमी लोग को, हमें लगता है कि बिहार के पब्लिक लोग को समझ में आ जा रहा होगा, समझ जा रहे होंगे बहुत अच्छे से। और अगर उस पर विशेष तौर पर तैयारी करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरे जनसुराज हमारे पूरे बिहार में काम कर रही है। जन जन तक, गाँव तक, घर घर तक ये न्यूज पहुँचा रही है, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, या वर्बली जाके प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सारे लोग लगभग बता ही रहे हैं। तो जनसुराज एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बन के बैठे हुए घर में, उनको आना चाहिए, यहाँ पे जुड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमसे जुड़िए,
बिहार को बदलने में मदद करिए, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलिए और बिहार को बदलिए। और लेकिन बिहार को बदलने के लिए बिहार के हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है। हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेवारी लेना चाहिए कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इन पे रोक होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बदलना चाहिए बिहार को बदलने के लिए। तो आप ये बिहार की जो सारी जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार के तमाम पब्लिक, तमाम दोस्त, तमाम स्टूडेंट, जितने भी किसान वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग या बड़े लोग, जितने भी लोग बिहार में हैं, सभी लोग से मैं आग्रह करना चाहूँगा और ये मैं बात क्लियरिटी बता देना चाहता हूँ कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार को गंदगी से साफ करने के लिए प्रशांत किशोर जी का वॉशिंग मशीन से बढ़िया वॉशिंग मशीन ना है और ना आएगा आने वाले समय में। पूरे बिहार को बदलने के लिए, बिहार में इतना सारा जो गंदगी हो चुकी है उसको साफ करने के लिए प्रशांत किशोर जी जो लेके आए हैं वॉशिंग मशीन, उससे बढ़िया वॉशिंग मशीन हो ही नहीं सकता है। हम लोग चाहेंगे कि इस वॉशिंग मशीन को लगभग लोग नहीं, 110% पूरे बिहार के सभी आदमी इस वॉशिंग मशीन को खरीदें, अपने अपने घर पे ले जाए और अपना माइंड वॉश करें। और हम लोग सभी मिल के कोशिश करें कि 2026 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें इतना ज़्यादा ताकत दिखाएं कि हम लोग सब मिल के बिहार, जय जय बिहार, जय जन स्वराज का जो नारा है, जो स्लोगन है, उसको हम लोग सफल बनाएं और ये ताकत से हम लोग बिहार को बदले। तो बिहार के जनता को आप बताना चाहेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर पर विश्वास करें लोग? ऐसे तो सारे नेता बोलते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, हम आएंगे तो स्कूल की व्यवस्था सही कर देंगे, हम आएंगे तो स्वास्थ्य की व्यवस्था सही कर देंगे, हम आएंगे तो युवा को पलायन करने नहीं देंगे, हम आएंगे तो हम अपने राज्य में फैक्ट्री देंगे। तो आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं जनता को? हम जनता को दिला देंगे और जनता के लगभग जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया या जो भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी अपने खुद बिल्कुल ये समीकरण उनका फैक्ट है। वो जो भी पॉइंट में बात किए हैं, जो पॉइंट के लिए वो बोले हैं, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिए हैं। वो मान लिया जाए कि आप 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं, तो 2000 पेंशन कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कहाँ से आएगी पेमेंट, वो सारा समीकरण में क्लियर किया हुआ है प्रशांत किशोर जी का। मान लीजिए किसान को बोले हैं कि आपको आपका ये लेबर जो है, मजदूर हैं, उसका मुहैया किया जाएगा, तो उसका भी सीधी समीकरण सब लगभग क्लियर किया हुआ है। जब पढ़िएगा आप उनका जो 5 दावा जो किया हुआ है, 5 गो जो है उनमें, वो सब क्लियर किया हुआ है कि कहाँ से आएगा पेमेंट, कहाँ से होगी। 4% जो होगा वो 4% महिला का, जो 4% पर जो इंटरेस्ट पे मात्र अमाउंट जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, लघु उद्योग उठाने के लिए जो इंटरेस्टेड महिला, उसको कहाँ से मिलेगी, वो सारा क्लियर किया हुआ है इसमें। तो प्रशांत किशोर जी का लगभग ये फैक्ट बात है और टोटल प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। जैसे आज सत्याग्रह, पटना जाइए, LCD घाटा जाइए, यहाँ पाटलिपुत्रम जो चल रही है, इसमें हजारों व्यक्ति प्रत्येक दिन ट्रेनिंग लेके अपना काम कर रहे हैं। जो 10,000 15,000 की नौकरी बाहर कमाते थे, वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। अभी सरकार में आए नहीं है, लेकिन इनका रुतबा, इनका काम ऑलरेडी दिख रहा है। प्रचार करने के लिए, कोई झंडा दिखाने के लिए यहाँ पे 500 रुपया दे के पब्लिक को नहीं लाया जा रहा है दूसरे पार्टी के जैसा कि यहाँ झंडा दिखाने के लिए 500 रुपया में खरीद के लाया गया, रैली के लिए बस भेज दिया गया, खाना खिलाने का और ऊपर से पैसा दे के भीड़ जुटाने के लिए लाया गया। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के साथ जितने भी लोग हैं वो लगभग काबिल आदमी है, लगभग स्टैंड आदमी है और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो कुछ नहीं भी कर रहे थे वो प्रशांत किशोर जी के साथ ऐड होकर जुड़ के आज अपना यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से 10 से 15 हज़ार रुपया का रोजगार ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए साथियों, ये थे इंजीनियर सुनील सिंह। इनका अनुभव कैसा रहा, बिहार के बदलने के लिए क्या क्या बोले, क्या क्या समस्या है, उनके बारे में बताएं। ये कैसा लगा आप लोगों को, ये कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।